मेरा नाम रितेश जॉन पॉल गुड़िया है। मैं रांची झारखंड से हूँ। पिछले 12 साल से गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा शुरू कर दिया था। कितनी एज है बाबा आपकी? मेरी 32 इयर्स है, 32 साल का हूँ मैं। और 20 साल की उम्र में आपने नशा शुरू किया? जी हाँ, 20 साल की उम्र में मैं नशा शुरू किया था। कैसे नशा आपकी लाइफ में आया? कौन कौन सा किया? खुल के बताएं अपनी गवाही। मेरी लाइफ में बुरी संगति से नशा आया। मैं शराब का नशा, बियर का नशा, सिगरेट, गांजा, खैनी, बहुत से ऐसे नशा किया। कितना कितना एक दिन में नशा करते एक थे? दिन में मैं 2 से ढाई बोतल शराब पी जाता था, 2 से 3 पैकेट तक मैं सिगरेट पी जाता था और बीड़ी पी जाता था, खैनी खा लेता था, 15 से 20 पैकेट में गुटखा खा लेता था। कैसी हालत थी उस समय आपकी? जिंदगी कैसे चल रही थी आप बताएं। मेरी जिंदगी बहुत ही निराशाजनक चल रही थी। मेरे पास पड़ोस के लोग मेरे को बोलते थे कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू आवारा है, ऐसे बोलते थे। मैं नशे में पूरी तरह से डूब गया था। लोग ताने देते थे, बिना नशे के एक भी दिन नहीं गुजरता था। जी हाँ, मेरा नशे के एक भी दिन नहीं गुजरता था। दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। दिन की शुरुआत मेरी नशे से होती थी, शाम तक मैं नशा करता रहता था, रात में फिर उठ के फिर नशा करता था। और धीरे धीरे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बाहर करना। जी हाँ, मैं पास पड़ोस के लोगों से भी झगड़ा करता था। जब मैं जो वो लोग मना करते थे उसके लिए झगड़ा करता था, घर वालों लोगों से भी झगड़ा करता था। फिर डिप्रेशन में चले गए। जी हाँ, डिप्रेशन में भी चला गया। नशा बढ़ता गया और नशा फिर बढ़ता गया, जिसके कारण आप व्यभिचार में भी चले गए थे। जी हाँ, नशा के कारण भी मैं व्यभिचार में भी चला गया। कैसी जिंदगी थी उस समय? कैसी चल रही थी आप बताएं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं पाप में चला गया था पूरी तरह से। लोग मेरे को अच्छा कभी बोलते ही नहीं थे। मैं बहुत निराशा में था उन सब चीजों को देखते हुए। मैं पाप से निकलना चाहता था लेकिन मुझे कहीं पे वो दिख ही नहीं रहा था कि मैं कैसे निकलूं। फोन पे बातें करना, गलत मूवीज देखना। जी हाँ। बाहर गलत रिलेशन थे। जी हाँ, बाहर गलत रिलेशन थे। इन सब चीजों के चलते चलते लाइफ में फिर बीमारियां एंटर हुई बॉडी में। जी हाँ, मेरे शरीर में बीमारियां एंटर हुई नशे के चलते। कौन कौन सा रोग हुआ आपको? मेरे दाहिने जबड़े के अंदर में घाव हो गया था और ये दाहिने जबड़े से लेकर के दाहिने कंधे तक पूरी तरह से सूजन में था। मैं सूज गया था पूरा। साथ में लीवर खराब हो चुका था। लीवर भी खराब हो चुका था। कुछ भी खाते थे पचता नहीं था। कुछ भी खाता था पचता नहीं था। वो वोमिटिंग से और वो बाथरूम से निकल जाता था। शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। मुंह में बहुत बड़ा जख्म हो चुका था इस भाई के। कुछ भी खाना खाते थे, खा नहीं पाते थे, ब्लड निकलता था, लीवर इनका खराब हो चुका था, वोमिटिंग आ जाती थी, कुछ भी खाने की कोशिश करते थे और ये ना खाना खाने की वजह से पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। तो भाई उस समय टोटली बेड पर चले गए थे आप? टोटली मैं बेड पे चला गया था। मैं लैट्रिन बाथरूम भी मेरे परिवार के लोग ही मुझे उठा करके ले जाया करते थे, क्योंकि ना तो चल पाते थे, ना मैं चल पाता था, ना मैं करवट बदल पाता था। और कितने डॉक्टरों के पास गए? 7-8 से डॉक्टर लोगों के पास में गया। उन लोगों ने बोला ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन कोई दवाई जो दे रहे थे वो मेरे को सूट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मेरे शरीर में जो अनाज में खाता था, खाना खाता था, वो पूरी तरह से रहता ही नहीं था। वो तो जिसकी वजह से आप बेड पर थे, तो मन में क्या चलता था कि अब मेरे साथ क्या होगा? मैं पूरी तरह से टूट चुका था और मैं लग रहा था कि मेरा जीवन अब खत्म है, मैं मर जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास पड़ोस के लोग आते थे, घर में पड़ोसियों से पूछते थे कि मेरा नाम लेकर के रितेश जिंदा है या नहीं है, ऐसा करके। क्योंकि हालत ऐसी थी, सबको लगता था कि अब आप नहीं बचोगे जी। और आपके खुद के मन में भी ये सब ऐसे ही चल रहा था कि मेरी लाइफ अब खत्म है, मैं दोबारा कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इन चीजों से, बीमारियों से, इस पाप से, नशे से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा जी। मेरा जीवन मतलब मेरे अंदर में वो आ गया था कि मैं इन सब चीजों से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा, मैं जीवन इसी में खत्म है, मैं इसी बेड पे खत्म हो जाऊंगा, ऐसा लगता था। तो फिर चर्च के अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? एक भाई ने मुझे अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं बेड में था उस समय। उसने मुझे मोबाइल पे बोला कि वो लिंक दिया उसने और बोला कि आप इसको देखिए, प्रभु आपको ठीक करेगा, बाकियों को भी ठीक किया है। और मैं बेड में ही पड़े पड़े उन मीटिंग को अटेंड करता था, पापा जी के शॉर्ट वीडियो को देखता था और मेरे अंदर धीरे धीरे वो विश्वास बढ़ता चला गया। मेरे अंदर वो अजीब सा बॉडी में एक चेंजेस आने लगा और मैं देख करके मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। और वो घाव, वो सूजन, सब कुछ धीरे धीरे सूखता चला गया
और फिर मेरे अंदर में वो ताकत आने लगी, मैं धीरे धीरे अपने आप को बेड से करवट लेने लगा, मेरे अंदर में वो चेंजेस आने लगे, मेरे परिवार के लोगों के चेहरे पे वो खुशी थी। मैं प्रभु का क्योंकि ये सब बदलाव तब शुरू हुए जब आपने लगातार प्रार्थना को देखना ऑनलाइन शुरू किया। जी हाँ, मैं ऑनलाइन शुरू किया और जब मैं फर्स्ट वीडियो देखा उसके बाद मेरे अंदर विश्वास जागता गया। मैं उन प्रेयर को मीटिंग जो अटेंड करता था ऑनलाइन और देखता था और मेरे अंदर विश्वास धीरे धीरे करके वो काम करता चला गया। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। इस भाई को उस समय फिर ऐसा लगना लगा कि हाँ, यही हजूरी है जो मेरी जिंदगी को बदलेगी और फिर से मुझे खड़ा करेगी। 9 अगस्त 2020 को भाई आप मीटिंग देख रहे थे। जी हाँ, मैं बेड पे था और मैं मोबाइल पे मीटिंग देख रहा था। जो भाई ने मुझे लिंक दिया उस लिंक को खोल करके मैं मीटिंग देख रहा था। प्रार्थना हुई उस दिन, खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए पहले उस प्रार्थना को हम देखते हैं। अपनी हाथों को उठाओ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो अपने आप के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर। सब नशे के दुष्ट आत्मा चले जाए। नशा करने वाले लोग हीलिंग को रिसीव करो, नशा करने वाले लोग डिलीवरेंस को रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया जब खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। जी हाँ, मैं उस प्रेयर को मैं खुदा के दास जो प्रेयर किया था पूरे विश्वास के साथ मैं रिसीव किया और मेरे बॉडी में वो चेंजेस को मैंने पाया। मेरे अंदर बल आया, मेरे अंदर ताकत आया। मैं उस प्रेयर को देखते देखते करवट भी लेने लगा। मैं खुद नहीं समझ पाया था ये मिरेकल मेरे शरीर में हुआ कैसे। और बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी थी, एकदम से हल्की हो चुकी थी। उस दिन के बाद से सब बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। उस दिन के बाद से आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं है, यीशु के नाम में है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! आजाद करने वाला यीशु, लोगों से चंगा करने वाला यीशु। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ खुदा की हजूरी के साथ जुड़ते हैं, अगर ध्यान से इस टेस्टिमनी को आपने सुना है, जिस भाई ने जीने की आदत छोड़ दी थी, रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग भी यही पूछते हैं कि पता नहीं है कि नहीं ये मर जाएगा, अब करवट नहीं ले पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, परिवार वाले उठाते हैं, टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते हैं। पता था अब कि मैं खत्म हूं, पर जब खुदा की हजूरी के साथ जुड़े, वचन सुना, तो कहते मुझे बल मिलना शुरू हुआ। प्रार्थना ग्रहण की, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ, नया बल दिया। दुष्ट आत्मा, नशे का, व्यभिचार का गया, बीमारियां खत्म हुई। और वो भाई आज खुदा की हजूरी में आपके सामने खड़ा है। आज अगर आप में से ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कुछ लोग, तो विश्वास करें ये हजूरी आपको बदलेगी। खुदा के दास दासी आज जब हमारे बीच में हो गए, वही बल आप ग्रहण